हम वतन है हिंदुस्तान। जन जन का अभियान, हिंदी ही हमारी शान। खुशी भी है और थोड़ा सा चिंतन भी है दोस्तों। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। जिस भाषा को हमने माँ की कोख में सीखा, आज उसे सींचना पड़ रहा है। आज दुनिया भर में 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा हिंदी बोलते हैं और इस तरह बोलते रहें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी का उपयोग करें। हम किस्से, कहानी, पहेली, लघुकथाएँ, दोहे, मुहावरे, चुटकुले लेकर आ रहे हैं V4U रेडियो पर। आप सबसे गुजारिश है कि डाउनलोड करें रेडियो को, सुनते रहें V4U रेडियो, कभी भी कहीं भी। हिंदी तो है माथे की बिंदी, ये मान हमारा है। हिंदी है हम वतन है। हाँ जी, इकबाल जी की लिखी हुई कविता है और पूरे भारतवर्ष में बच्चा बच्चा भी इसको जानता है। कई लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इनमें क्या अंतर है। हाँ, दोनों ही हिंदी है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ V4U की इस मुहिम हिंदी पढ़ाओ हिंदी बचाओ के भागीदार बनिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी है हम। हिंदी पढ़ाओ हिंदी बचाओ, हिंदी पढ़ाओ हिंदी बचाओ। एक साथ मिलके हिंदी भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी बचाएंगे और हिंदी बढ़ाएंगे भी, क्योंकि ये सब हम सबकी एक ड्यूटी है, एक योगदान है। हम अपनी इंडिया के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जब भारत के लिए इतनी चीज़ें इतने लोग कर रहे हैं, हम एक छोटा सा योगदान हिंदी बचाने में, हिंदी पढ़ाने में भारत माता के लिए क्यों नहीं कर सकते। आइए सब V4U की तरफ से एक साथ मिलकर हिंदी पढ़ाते और हिंदी बचाते। नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी श्रीवास्तव आप सभी को उस अभियान से जोड़ना चाहती हूँ जो V4U रेडियो ने शुरू की है, हिंदी पढ़ाओ हिंदी बचाओ। हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न भाषा भाषी, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इन सभी को जो एक सूत्र में बांधती है वो है हमारी प्यारी हिंदी। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हम सभी के बीच एक सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु का भी काम करती है। तो आइए V4U रेडियो ने ये जो अलग जगाई है, इसमें हम भी भागीदार बने और हिंदी को उसके गौरव, उसकी पहचान बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरदीप खत्री, मैं हूं एडमंटन अल्बर्टा कनाडा से। आपके लिए आज लेकर आया हूं मेरे द्वारा लिखी हुई एक कविता जिसका शीर्षक है हिंदी ही पहचान है। करूं मैं सत सत नमन तुझे, तू भाषा मेरी है। हिंदू हूं मैं और तू परिभाषा मेरी है। मरते दम तक तेरा सेवक रहूं, छोटे से दिल की ये आशा मेरी है। मरते दम तक तेरा सेवक रहूं, छोटे से दिल की ये आशा मेरी है। सीखूं तुझसे कुछ और दुनिया को सिखाता रहूं, तुझे अपने दिल पर लिखकर सारी दुनिया पर लुटाता रहूं। देवनागरी और मानक सिर्फ हिंदुस्तान तक क्यों रहे, मेरा बस चले तो मैं सब तक पहुंचाता रहूं। देवनागरी और मानक सिर्फ हिंदुस्तान तक क्यों रहे, मेरा बस चले तो मैं सब तक पहुंचाता रहूं। तू मेरी माँ है और मैं तेरी संतान हूँ, रग रग में बसा लूँ तुझे, मैं तेरा ऐसा कद्रदान हूँ। तू किसी सत्ता की अधीन न रहे कभी, बिना सियासत के लहराऊं तेरा परचम, मैं कैसा फरमान हूँ। तू किसी सत्ता की अधीन न रहे कभी, बिना सियासत लहराऊं तेरा परचम, मैं एक ऐसा फरमान हूँ। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हिंदुओं में होती हमारी गिनती है। अपनी ही भाषा का प्रचार करें, मेरी आप सबसे यही विनती है। जैसे एक सुहागन के सर की निशानी बिंदी है, हम हिंदुस्तानियों की पहचान बस हिंदी है। जैसे सुहागन की निशानी उसके सर की बिंदी है, हम हिंदुस्तानियों की पहचान सिर्फ हिंदी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निमिषा लखनऊ से और V4U परिवार के साथ मैं जुड़ी हुई हूं उनकी मुहिम हिंदी पढ़ाओ हिंदी बचाओ से, जिसके दृष्टिगत मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है फिर क्यों चाहिए उसको पहचान। आओ चलो हिंदी का प्रचार करें, आओ चलो हिंदी का प्रचार करें, पर उससे पहले यह विचार करें। आओ चलो हिंदी का प्रचार करें, पर उससे पहले यह विचार करें, हिंदी तो हमारी भाषा है, बन क्यों गई अभिलाषा है, यही तो हमारी शान है,
फिर क्यों चाहिए इसको पहचान है। यही हिंद का ताज है, युगों युगों से करती आई राज है। यही हमारा अभिमान है, तो फिर क्यों चाहिए इसको पहचान है। हमसे हिंद है, हिंद से हिंदी है। हमसे हिंद है, हिंद से हिंदी है। यही हमारे भारत माता के मुख की चंद्र बिंदी है। फिर क्यों चाहिए इसको पहचान है। यह ज्ञात है हमें, यह ज्ञात है हमें, हिंद ने अपना परचम विश्व में लहराया है। यह ज्ञात है हमें, हिंद ने अपना परचम विश्व में लहराया है। पर क्या हिंदी वहीं छोड़ आया है। याद रहे उधार तो सदैव उधार है। स्वयं की संस्कृति से स्वयं का सम्मान है। मृदुल हिंदी ही हमारा अभिमान है। फिर क्यों चाहिए इसको खुद के ही घर में पहचान है। फिर क्यों चाहिए इसको खुद के ही घर में पहचान है। आओ चलो हिंदी का प्रचार करें, पर उससे पहले यह विचार करें, पर उससे पहले यह विचार करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुणा। आज आपके साथ अपनी एक स्वरचित कविता साझा करने जा रही हूं। इसका शीर्षक ही है हिंदी, और हाँ, मैं हिंदी पढ़ाओ और हिंदी बचाओ के इस मिशन पे। तो मैंने ये कविता लिखी है। भाषा ये अनमोल है, भाषा ये अनमोल है, मीठे इसके बोल हैं। हर अक्षर जैसे नृत्य करे, हर बोल जैसे रास रचे। हिंदी ये अद्भुत है, हिंदी ये अद्भुत है। भारत की मिट्टी से हर अक्षर सुसज्जित है। भाषा ये अनमोल है, मीठे इसके बोल हैं। हिंदी का है सरल स्वभाव, हिंदी का है सरल स्वभाव। हर भाषा से करती प्यार, हर भाषा से करती प्यार। हिंदी पर है हमें अभिमान, हिंदी पर है हमें अभिमान। हिंदी है हमारी पहचान। भाषा ये अनमोल है, मीठे इसके बोल हैं। हिंदी स्वर जब कानों तक पहुँचे, हिंदी स्वर जब कानों तक पहुँचे, लगी कोयल बागों में चहके। हिंदी एक भाषा नहीं है केवल, हिंदी एक भाषा नहीं है केवल, ये है भारत की शान, हर भारतीय की जान। भाषा ये अनमोल है, मीठे इसके बोल हैं। हिंदी का हो उज्जवल भविष्य, हिंदी का हो उज्जवल भविष्य। हिंदी का हो हर ओर नाद, हिंदी का हो हर ओर नाद। हिंदी हमारे स्वर में सदा बसे, हिंदी हमारे स्वर में सदा बसे। हिंदी में हो सृजन अनेकों लेखन, हिंदी पर रहे सदा साधु संतों गुरुओं का आशीर्वाद। भाषा ये अनमोल है, मीठे इसके बोल हैं। हर अक्षर जैसे नृत्य करे, हर बोल जैसे रास रचे। तो आप सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है कि आप हिंदी का प्रयोग जितना हो सके करें, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, बाहर, जहाँ भी हिंदी भाषा बोलने वाले हों, समझने वाले हों, उनके साथ करें। और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी समझाएं, हिंदी का प्रचार करें। तो हिंदी को पढ़ाएं, बचाएं और हिंदी को और आगे बढ़ाएं। यही हमारा मिशन। धन्यवाद। मैं अरुणा कौर नायर। धन्यवाद। भावों की लय हो या अनुभवों की बौछार, हिंदी है भाषा रसमयी, सृजित करे हर रंग संवाद। हिंदी पढ़ाओ एवं हिंदी बचाओ की एक और शुरुआत। हिंदी है हम सिर्फ V4U रेडियो पर, कभी भी कहीं भी। V4U रेडियो, V4U रेडियो। चुरा कर लाए हैं कुछ मीठे मीठे पल, काफिले यादों के, हंसी ख्वाबों के कल। चुरा कर लाए हैं कुछ मीठे मीठे पल, काफिले यादों के, हंसी ख्वाबों के कल। मचलते बचपन की शौक नादानियाँ, कागज की कश्ती